स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले हर साल भारत सरकार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक मौन पदयात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने हजरतगंज स्थित जीपीओ पार्क से लोक भवन तक मार्च भी किया और देश के बंटवारे के समय विस्थापित हुए परिवारों के दर्द को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सीएम योगी ने आजम खान को प्रदेश का गृह मंत्री बनाए जाने के बयान को लेकर जमकर सपा पर प्रहार भी किया है। खबर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़ी हुई भी है, जिसको लेकर केंद्र की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। खबर यूपी के बरेली जिले से सामने आ रही अनोखी तस्वीर की भी है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की खबर के साथ। देखिए, देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। विभाजन की विभीषिका की याद में जब देश उस त्रासदी के जख्मों को याद कर रहा है, उसी मौके पर यूपी की सियासत में आजम खान को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान को गृह मंत्री बनाने के सपा के ऐलान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल इसे आजादी से जुड़ा बल्कि सपा सरकार की कार्यकाल का भी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रख दिया। लेकिन इनका शर्मनाक इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती है। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मंच विभाजन की उस त्रासदी को याद करने का था जिसने देश और समाज के सामने कभी ना भरने वाले जख्म छोड़े, लेकिन इसी मंच से सीएम योगी ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए आज की सियासत पर भी निशाना साधा। सपा पर हमला बोलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और विभाजन के लिए कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों और नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल खड़े किए। पाकिस्तान से निकाले हुए सिख उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था, और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी, उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी।
वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला सिर्फ अतीत के पन्नों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने मौजूदा हालात को भी उसी एंगल से जोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और हत्याओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इसे आज की सियासत से जोड़कर विपक्ष पर करारा तंज कसा। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। केन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा, तब भी ये दल मौन थे। बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं। देश के बंटवारे के काले अध्याय की दास्तान बयां करने और सपा कांग्रेस पर सियासी प्रहार करने के साथ ही सीएम योगी ने विभाजन की त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी, जिसके लिए यूपी सरकार ने कई खास तैयारियां कर रखी थी। विभाजन विभीषिका पर भाजपा ने लखनऊ में मौन व्रत पद यात्रा निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मास्क लगाकर पैदल चलते हुए नजर आए। पद यात्रा में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे थे। पद यात्रा हजरतगंज में बने सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक निकाली गयी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ की हर सरकारी बंगले, आवास समेत पूरे शहर तिरंगे में सराबोर है। हर कोई आजादी अपने अपने अंदाज में मना रहा है। अब इंतजार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का है, जब देश की महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे।